करने लग जाती है। तो इसलिए इसे ध्यान रखें। फिर उसके बाद यदि आप भोजन नहीं दिया तो हमारा वही अग्नि हमारे समस्त धातुओं को, सप्त धातुओं को, सबको जो है खाना शुरू कर देती है और अंत में जीते जी मार ही देती है, खत्म ही कर देती है। इसलिए से ध्यान रखो कि उपवास में अच्छी तरह से जितनी समझदारी के साथ करोगे उतना जो है आपको लाभ मिलेगा। तो भूख, उपवास, भूखमरी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि भूख जब लगती है ना तो किसी प्रकार से अपने को मना करो, मानता नहीं है, शरीर मांग करेगा, कैसे भी हम खा लें। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि जब भूख लगती है तो आदमी घूमता है, आकाश में चांद दिखता है, वो चांद भी रोटी की तरह दिखने लग जाती है। उपवास करते हैं तो लोगों को खाना तो मिलता नहीं है, तो सपने में होटल में बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। और तो इसलिए जो है ना, ये भूख की परिभाषा समझ गए होंगे। उपवास, इसमें ध्यान रखना कि उपवास जितना गहरा होता है, देखो हमने मैक्सिमम यहां पर लोगों को यहां पर 50 दिन तक का उपवास सिर्फ पानी पर कराया है, ओनली ऑन वाटर। और वो भी मॉरिशस का एक लड़का, और वैसे 40 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का तो कराया ही है। हिम्मत वाले लोग होते हैं और मेरी बात समझ में आ जाती है तो करते हैं। और 50 दिन का उपवास करने वाला नौजवान 29 किलो 31 किलो वजन कम करके गया। उसकी इतनी सारी बीमारियां थी, पेट से लेकर के, लीवर से लेकर के, थायराइड से, गले से लेकर के, इतनी सारी बीमारी, और सबसे मुक्त होकर गया। उसके घर वालों ने उसका जब आपके वीडियो जो है से उसकी चर्चा हुई, बात हुई, तो पहचान नहीं सके उसको कि ये तुम ही हो या क्या है। मजाक तो नहीं कर रहे हो कि दूसरे को लाकर खड़ा कर दिया है तुम अपने बदले। उसने कहा यार मेरी आवाज़ तो आपको सुनाई दे रही है ना, मेरा चेहरा तो करीब करीब वैसा ही है, भले थोड़ा पतला हो गया है। उसका इसमें हमारे आस्था के ऊपर और उसके ऊपर उसके कई बार इंटरव्यू भी प्रसारित हुए हैं। तो ये जो है ना, उपवास के विषय में हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि उपवास से आज तक एक भी व्यक्ति मरा नहीं है। उपवास से लोगों को जीवन मिला है, स्वास्थ्य मिला है, एक नई रास्ता मिली है, एक नया आयाम मिला है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो तो ये सोच का हो या किसी भी दृष्टि से। इसलिए से ध्यान रखिए, उपवास से डरिए मत। घर भी जाइए तो हमारे पुरखों ने प्रत्येक दिन को, प्रत्येक तिथि को दिव्य कहा है। तो कोई भी एक दिन चुन लीजिए आप अपने, और उस दिन के हिसाब से आप उपवास करिए। जैसे सोमवार, सोम मतलब क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है, सौम्यता प्रदान करता है। तो जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, उत्तेजना में जीते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं हमेशा, जो है उन लोगों को सोमवार को उपवास करना चाहिए, ताकि चंद्र शक्ति से
उनका संबंध जुड़ता है और चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा का उसके ऊपर विशेष प्रभाव होता है। जैसे भगवान शंकर के जटा में सिर पर चंद्रमा विराजमान है, वैसे ही तो ये उसी प्रकार से मंगलवार हनुमान जी का दिन है, जिनके अंदर लोग बिल्कुल जो है उनका डिटर्मिनेशन, उनका डिसिप्लिन कई बार निश्चय करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन कर नहीं पाते। तो ऐसे अनिश्चय वाले लोग जिनके पास विल पावर नहीं है, जिनके पास जो है कंसंट्रेशन की शक्ति नहीं है, तो उनको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। उनका सदा मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि हनुमान जी का दिव्य गुण क्या है। कल परसों एक सज्जन मेरे पास आए, उनकी पत्नी से पूछा कि आप किस आराध्य को मानते हो आप? तो उन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी को हम लोग मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी को क्या चढ़ाते हो? तो उसने कहा कि सब लोग चढ़ाते हैं, बूंदिया चढ़ाता हूं मैं। या जो है कई लोग उनको रोट चढ़ाते हैं, कई लोग उसको चूरमा चढ़ाते हैं। मैंने कहा कि ऐसा करके आप लोग हनुमान जी का पेट क्यों खराब करते हो? हैं? हनुमान जी का सबसे प्रिय भोजन है, फल है। अरे लंका में हनुमान जी गए, सीता मैया ने अशोक वाटिका के फल खिलाए, रावण के घर का उन्होंने बूंदिया नहीं खाया, ना हलवा खाया, क्योंकि उनका स्वाभाविक भोजन क्या है? फल है। तो ध्यान रखो, हमने कई लोगों को चेंज किया, हजारों लोगों को चेंज किया, और वो लोग जो है फल अब चढ़ाते हैं, केला चढ़ाते हैं। केला सबसे प्रिय भोजन है हनुमान जी का, आम है। हनुमान जी का दिव्य गुण क्या है? हनुमान जी का 4 दिव्य गुण हैं, हमेशा याद रखो। डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन। यदि चाहते हो कि हमारे जीवन में भक्ति भाव पैदा हो, चाहते हो समर्पण पैदा हो, चाहते हो अनुशासन आए, और जिस चीज को मैं ठान लूं, भले कुछ भी करना पड़े, पहाड़ उठाना क्यों ना पड़े, तो हनुमान जी की तरह पहाड़ उठा करके लक्ष्मण की तरह लक्ष्मण की जान बचाई। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो कि 4 चीजें, और ये फार्मूला है। जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उस फार्मूले को हमने कहा है 5D फार्मूला। उसका नाम ही रखा है हमने 5D फार्मूला। पहला डी, ड्रीम, सपने देखो कि मेरे को कैसा होना है। दूसरा डी, डिटर्मिनेशन, निश्चय कर लो भले कुछ भी हो जाए, मैंने जो संकल्प लिया है उससे मैं इतर कभी नहीं होऊंगा, कुछ भी हो जाए। तीसरा डी, आपके डिवोशन, अपने संकल्प के प्रति पूरे भक्ति भाव से लगे रहो। चौथा डी, डिसिप्लिन, पूरे अनुशासन के साथ। भले प्रकृति अपनी रास्ता मोड़ ले, लेकिन मैं, जैसे सूरज भगवान कहते हैं कि भाई पश्चिम की तरफ से उदय होने लगे, लेकिन मैंने जो ठान लिया है उसे किसी भी कीमत पर मैं छोड़ूंगा नहीं, करके रहूंगा। तो ये हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ये हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए, और उसके प्रति समर्पण होना चाहिए। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, तो इसका हमने नाम दिया है 5D फार्मूला फॉर मल्टी डायमेंशनल
डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, इस फार्मूले को जीवन के साथ जोड़ें, इसे ध्यान रखें। उपवास कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें लाभ नहीं करता हो। हमने मानसिक रोगियों से लेकर के आपके हर प्रकार के रोग में हमने प्रयोग किया है, हर प्रकार के रोग में, और उसका लाभ उठाया है लोगों ने। तो इसे ध्यान रखिए। चलिए, कल एक प्रश्न था, आज भी एक प्रश्न है। कल ये प्रश्न था कि सुबह उठ करके क्यों हम प्रसन्न रहें, क्यों हम मुस्कुराएं। तो इसलिए मुस्कुराएं सुबह कि भाई सुबह जो काम शुरू करते हैं दिन भर उसका रिफ्लेक्शन होता है, जो भी काम करेंगे वह रिफ्लेक्ट होगा। तो इसलिए जो चाहते हैं जीवन को सुंदर बनाना, सुबह उठ करके मुस्कुराएं। और कई बार हमने बताया है कि सुबह के समय, सुन लो अच्छी तरह से ध्यान लगा करके, पूरे विश्व का रिसर्च है कि सुबह के समय ही जो है, सुबह 6 से 8 बजे के समय बहुत क्रिटिकल समय माना जाता है। पूरे विश्व में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक इसी समय होता है, और इसी समय लोग ज़्यादा हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से मरते हैं। तो इसे बचने के लिए हमने काफ़ी खोज किया, रिसर्च किया, ऐसा क्यों होता है, ये ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक क्यों सुबह होता है। तो 6 से 8 बजे के समय हमारे शरीर में कोर्टिजोल का लेवल बढ़ा रहता है, जिसका नाम है स्ट्रेस हार्मोन, तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन। दूसरा, हमारे शरीर में एक पाई, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटिंग इनहिबिटर, इसका लेवल बढ़ा होता है, जिसके चलते फाइब्रोजिनोलाइसिस प्रक्रिया बाधित होती है। क्योंकि जो फाइब्रोजिनोलाइसिस प्रक्रिया बाधित होने से शरीर के अंदर आपके प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर, यानी खून को जमाने वाला कारक जो है, उसका लेवल बढ़ जाता है, और उसका लेवल बढ़ने से हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ध्यान रखो कि सुबह आप प्रसन्न रहोगे, मुस्कुराओगे, तो क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर ठीक इसका एंटीडोट्स, एंटी कार्डियक, एंटी स्ट्रोक, एंटी हाइपरटेंशन, एंटी गैस्ट्रिक अल्सर, एंटी अल्सरेटिव कोलाइटिस, एंटी क्राउन्स डिजीज, एंटी आपके जो है किसी प्रकार के IBS, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सिस्टिक कोलाइटिस, इन सब का जो है निराकरण होता है। क्योंकि जब सुबह उठ करके मुस्कुराते हो तो आपके दिमाग में, याद रखो हमेशा कि एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों अमृत बहता है, जो आपको हृदय रोग से बचाता है, जो आपको डिप्रेशन से बचाता है, जो आपको बहुत सारी बीमारियों से रक्षा करता है। उस अमृत का नाम है बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन, वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ओपियोइड्स पी, सबस्टांस पी, ओपियोइड्स, सेरोटोनिन। तो ये सारे, इनको बोलते हैं मूड रेगुलेटिंग हैप्पी हार्मोन, जो हमें इन बीमारियों से रक्षा करता है। तो इसलिए सुबह उठ करके हमें खुश रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, जिससे हमारा दिन भर हम प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। तो इसे जो है ध्यान रखें। तो इसलिए सुबह उठ करके मुस्कुराना जरूरी है।
अम्बाला कैंट हरियाणा से आई हूँ। मेरी बेटी जो कि 4 साल की है, मेरा बेटा 2.5 साल का है। दोनों को बुखार खांसी जुकाम रहता है। ये प्रश्न वाले हैं कि नहीं हैं? एंजाइटी डिसऑर्डर, देखिए एंजाइटी डिसऑर्डर ये सब क्या है? एंजाइटी को बोलते हैं साइकोन्यूरोटिक प्रॉब्लम, क्योंकि कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक तो होता है सोमैटिक, एक होता है साइकोसोमैटिक, एक होता है साइकोन्यूरोटिक, एक होता है न्यूरोटिक, एक होता है साइकोसिस। तो इसलिए जो है ना, ये भांति भांति बीमारियां, तो ये साइकोन्यूरोटिक प्रॉब्लम, और यही बढ़ करके एक दूसरे में रूपांतरित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इन सारी बीमारियों से मुक्त होने के लिए बहुत जरूरी है कि अपने जीवनचर्या को ठीक करें। सीधा सा सरल उपाय हमने बताया कि सुबह उठ करके मुस्कुराया करो। अब ये बहुत छोटा सा प्रयोग है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, बिना बात के हम कैसे मुस्कुराएं, बिना कारण कैसे मुस्कुराएं? अरे भले आदमी, बिना बात के आप दुखी हो सकते हो, बिना बात के आप चिंतित हो सकते हो, तो बिना बात के मुस्कुराने में क्या दिक्कत है? आज से अपने हैबिट को चेंज कर दो कि हम बिना बात के मुस्कुराएंगे, और फिर देखो आपकी ये चिंता, दुश्चिंता, इसको क्या एंजाइटी को क्या बोलते हैं? दुश्चिंता, खराब चिंता। और चिंता और चिता में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे पुरखों ने कहा है, चिता चिंता संप्रोक्ता, बिंदु मात्र विशेषता, सजीव दहते चिंता, निर्जीव दहते चिता। जो निर्जीव होता है उसको चिता क्या करती है? एक बार में ही जलाकर खत्म कर देती है। और जो सजीव मनुष्य है, क्योंकि जानवर चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ मनुष्य के जो हिस्से पड़ा है चिंता, और वो भी ना समझ लोगों के पीछे, जिनके पास समझ नहीं है। चिंता उन्हें रोज रोज जलाती है, रोज रोज जलाती है। तो इस एंजाइटी से मुक्त होने के लिए, आज टाइम ज़्यादा नहीं है, कल हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे मानसिक रोगों से, हर प्रकार के मानसिक रोग। क्योंकि आज स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशन, ओसीडी, पैरानोइया, सिजोफ्रेनिक बिहेवियर, और लोगों के जीवन को नष्ट कर रही हैं। कल हम इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।